हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जून, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, चक्रवात तूफान बिपरजॉय से प्रभावित लोगों के लिए बीमा क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करने का आदेश जारी किया है इरडा की तरफ से देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को, क्योंकि देश में चल रहे चक्रवात तूफान के चलते काफी राज्य के लोगों को घरों और व्यापार को नुकसान पहुंचा है और इसके मद्देनजर बीमा की भरपाई करने के लिए जल्द क्लेम करने का आदेश जारी किया है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा की ओर से। वैसे अभी चक्रवात तूफान के लाइव अपडेट की बात करें दोस्तों, तो तूफान के 2 दिन बाद भी गुजरात में भारी बारिश जारी है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पालनपुर शहर में पानी भर गया, तो वहीं गुजरात चारणका में सोलर पार्क भी डूब गया। अहमदाबाद दिल्ली हाईवे भी बंद पड़ा। अभी राजस्थान में भी बिपरजॉय तूफान से बाड़मेर, सिरोही और जालोर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गरू में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो वहीं तूफानों के हालातों का जायजा लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरा किए और वहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ हवाई सर्वे किया। उन्होंने राहत शिविरों का भी दौरा किया। अच्छा, कुछ राज्यों के लिए अभी भी चेतावनी आ रही। देखिए आप, हरियाणा में आज होगी बिपरजॉय तूफान की एंट्री। 8 जिलों में लगभग 74 लाख आबादी पर खतरा मंडरा रहा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, पेड़ गिर सकते हैं और इसीलिए सावधान रहें दोस्तों। वहीं मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा बिपरजॉय चक्रवात तूफान का असर। रतलाम में बारिश हुई। भोपाल, उज्जैन, मंदसौर समेत मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज रात तक आंधी तूफान का अनुमान है। बिपरजॉय तूफान के चलते 18 जून रविवार को एमपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। तो वहीं देखिए आप, सेना ने सिक्किम राज्य में फंसे 3500 टूरिस्ट को भी बचाया, क्योंकि चुंगथांग घाटी में भारी बारिश हुई और लैंडस्लाइड हुआ। इसकी वजह से सड़क भी बह गई, तो हजारों टूरिस्ट यात्रियों का रेस्क्यू करके उन्हें बचाया गया। और अब ये चक्रवात तूफान हिमाचल की ओर भी बढ़ रहा है। 2 दिन ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पेड़, बिजली के खंभे गिरने का खतरा है। हिमाचल में 20 जून तक प्री मानसून की दस्तक भी हो सकती है। तो वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में गर्मी के चलते 72 घंटे में 74 लोगों की जान चली गई। गर्मी और लू की वजह से लोगों को गर्मी चढ़ जाती है और फिर अचानक से मौत हो जाती है। सिर्फ बलिया जिले के अस्पताल में ही 2 दिन में 34 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीएमएस बोले कि गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इलाज के दौरान जान जा रही है। बिहार में भी देखिए, लू लगने से 2 दिन में 24 लोगों की जान चली गई। जिन राज्यों में दोस्तों अभी भी मानसून देरी से पहुंचेगा, वहां के लोग सावधान रहें और गर्मी से अपने आप का बचाव करें, क्योंकि लू की वजह से, गर्मी की वजह से अक्सर कई बार लोगों की जान चली जाती है। बिहार के पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को भी 24 तारीख तक बंद रखने का आदेश जारी किया है, बढ़ती गर्मी को देखते हुए। तो वहीं असम राज्य में देखिए, मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ आ गई, हाहाकार मच गया। असम के 11 जिलों में 34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की कि अभी और तेज बारिश होगी। वैसे दोस्तों, मानसून ने 10 तारीख को ही असम राज्य में दस्तक दे दी थी और उसके बाद अभी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण और मध्य राजस्थान, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। कुछ और राज्यों में हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्नाटक, कोंकण, गोवा, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी बारिश की चेतावनी है ना। और चलिए, मौसम अपडेट के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही करेंगे मन की बात का कार्यक्रम। पहले 25 तारीख तय थी, लेकिन अभी 18 तारीख को ये आज ही मन की बात का आयोजन होगा। इसका लाइव प्रसारण आप आकाशवाणी, डीडी न्यूज, दूरदर्शन या नमो ऐप पर लाइव देख सकेंगे। और अगर आप भी मन की बात में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप नमो ऐप या इस टोल फ्री नंबर के जरिए अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए, आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमेरिका में 180 देश के लोगों को योग कराएंगे पीएम मोदी। यूएन हेडक्वार्टर से मेगा शो की तैयारी भी की जा रही है। इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, सेना को मिला अग्निवीरों का पहला बैच। तेलंगाना, पटना और जम्मू कश्मीर में पासिंग परेड भी हुई। वैसे नौसेना में अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें 26 जून से आवेदन कर पाएंगे। हालांकि इस वैकेंसी के लिए एक शर्त है, सिर्फ अनमेरिड महिलाओं और पुरुषों को ही इसमें मौका मिलेगा, यानी कि जिनका विवाह नहीं हुआ है वो इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए, है ना। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में फिर लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 मापी गई। अच्छा, वहीं ब्रिजभूषण और पहलवानों के मसले पर अब पहलवान साक्षी मलिक ने एक नया दावा किया और कहा कि 2 बीजेपी नेताओं ने धरना देने के लिए उन्हें मोटिवेट किया, परमिशन भी दिलाई, और अगर वो अपने मेडल नदी में बहा देते तो हिंसा होती। रेसलर्स विवाद को लेकर एशिया ट्रायल डेट पर भी पेंच देखा जा रहा। 15 जुलाई तक एंट्री पहलवान 10 अगस्त को चाहते हैं। आईओए ने एशियन काउंसिलिंग से डेट बढ़ाने के लिए भी कहा। अच्छा, बड़ी खबर है, बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट का समय बदला गया। अब हमारे देश में भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, अटारी सहित सभी 3 बॉर्डरों पर अब 6:30 बजे होगी सेरेमनी, क्योंकि अब दिन बड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। अच्छा, आने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी भी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में 500 नए वाहन, 6000 कर्मी और 2.5 लाख कैमरे लगाए गए। दरअसल भारत पहली बार इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा और इसीलिए सुरक्षा तैयारियों के साथ साथ व्यवस्थाएं जोरों शोरों से चल रही है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी तो अफ्रीकी देशों को भी इस बार भारत में होने वाली G20 में शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए समूह के नेताओं को पत्र भी लिखा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कोलकाता और थाईलैंड के बीच जल्द ही शुरू होगी सड़क परियोजना। अगले 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा त्रिदेशीय हाईवे, यानी कि कोलकाता से विमान के अलावा आने वाले कुछ सालों में आप सड़क मार्ग के जरिए भी थाईलैंड जा सकेंगे, क्योंकि भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला ये त्रिदेशीय राजमार्ग अगले 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, वहीं दोस्तों उड़ीसा राज्य में कल एक बार फिर से मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। हाल ही में आपको पता होगा उड़ीसा के बालासोर में कितना भयंकर रेल हादसा हुआ था, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो उसके बाद ये एक बार फिर से रेल प्रशासन की लापरवाही देखी गई और रायगढ़ के अंबाडला के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दुर्घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वो ही सबसे बड़ी अच्छी बात है। वैसे रेलवे की बात हो रही तो आपको बता दूं 18 तारीख को आज बिहार पटना से झारखंड रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी कम होगी, 160 किलोमीटर नहीं बल्कि 60 से 62 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे आज। और दोस्तों वंदे भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा प्लान ये भी रखा कि 27 जून को इसी महीने 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ और हरी झंडी दिखाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें से मध्य प्रदेश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिलेगी, है ना। तो आने वाले 27 जून को हमारे देश में 5 और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अब अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो पुलिस को तुरंत बताएगी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये मशीन, और सीधा आपके मोबाइल पर चालान आ जाएगा। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इस तरह का एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड सेफ्टी डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके जरिए मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करेगा तो तुरंत आप पकड़े जाओगे और आप पर जुर्माना होगा, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, आयुर्वेद में मरीजों को रिसर्च बेस्ड इलाज मिल सकेगा। WHO के ग्लोबल सेंटर के साथ मिलकर काम करेगा AIIA यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से WHO के साथ मिलकर एक MOU साइन किया गया, जिसके तहत अब आयुर्वेद पर आधारित इलाज को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, डेयरी इंडस्ट्री में आएगी क्रांति। सरकार ने लॉन्च की दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। इस ऐप का उद्देश्य ये है दोस्तों, हमारे देश में पशुपालक किसान भाई लोग जो है ना, तो उनके लिए दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना और दुग्ध सहकारी समितियों सहित जमीनी और ग्रामीण स्तर पर संचालन को सुव्यवस्थित करना। तो भारत सरकार की तरफ से ये दुग्ध संकल्प साथी ऐप लॉन्च कर दिया गया, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। वहीं देशवासियों को महंगी दवाओं से राहत देने के लिए भी सरकार ने इस बार नया प्लान बनाया। देश में इस साल 10,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। आपको बता दूं, जो जन औषधि केंद्र होते हैं ना, उन पर आपको नॉर्मली मेडिकल की दुकानों की बजाय 90% तक सस्ती दवाइयां मिल जाती हैं। तो इसलिए सरकार ने इस साल 2023 के अंत तक दिसंबर तक ये टारगेट रखा है। मेडिकल स्टोर्स यानी कि जन औषधि केंद्र की संख्या को बढ़ाकर 10,000 से भी ज्यादा किया जाएगा, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, रक्षा के क्षेत्र में भी अब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि डिफेंस कॉरिडोर में अब नट बोल्ट से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक सब कुछ निर्माण भारत में ही होगा। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होने जा रही, जिससे कि यूपी भी आत्मनिर्भर बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि यूपी में अब मतलब A to Z रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। वैसे चीन को सबक सिखाने के लिए भी मोदी सरकार एक नया प्लान बना रही है। दुनिया में अब चीन नहीं बल्कि भारत के खिलौनों का डंका बजेगा। सरकार की तरफ से ये बड़ी प्लानिंग शुरू की गई है। दरअसल स्मार्टफोन सेक्टर में लगभग भारत ने आत्मनिर्भर अभियान को काफी अच्छा कंप्लीट कर लिया और अब स्मार्टफोन सेक्टर के बाद टॉय इंडस्ट्री में भी भारत आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन के जरिए आगे बढ़ रहा है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में इको पार्क बनेगा, जिससे लोगों को ताजा हवा मिलेगी। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि इको पार्क दिल्ली का नया लंग्स यानी कि नए फेफड़ों की तरह बनेगा। बड़ा विशाल और भव्य बनाया जाएगा ये इको पार्क, है ना। अच्छा, उत्तराखंड सरकार का एक नया नियम देखिए दोस्तों, अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। दरअसल 4 धाम यात्रा और मानसून को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, मतलब राज्य में कर्मचारी अब अगले 6 महीने तक हड़ताल वगैरह पर नहीं जा पाएंगे। और 1 जुलाई से आपको पता होगा अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। इस बार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने में वायुसेना भी अहम भूमिका निभाएगी। वो ऐसे की पवित्र गुफा के पास रेकी करेंगे हेलीकॉप्टर। और वैसे अमरनाथ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। इस साल भी किराया वगैरह नहीं बढ़ाया गया है, जो पिछले साल था वही किराए में आप हेलीकॉप्टर बुक करा सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये लिया कि मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर से मिलेगी डिग्रियां और एक ही रंग में दिखेंगे प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल भी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजकीय चिकित्सालयों में एक कलर कोड लागू किया जाएगा, जिससे कि चिकित्सा इकाइयों में एक रूपता दिखेगी और अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रोगी पंजीकरण शुल्क की दर को भी एक समान किया जाएगा। ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं उत्तराखंड सरकार ने, है ना। वहीं देखिए हिमाचल को पंजाब से एनओसी की अब जरूरत नहीं रही। BBMB के प्रोजेक्ट से सिंचाई और पीने के लिए पानी ले सकेंगे, केंद्र सरकार ने ये छूट दे दी है। BBMB का मतलब है दोस्तों भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड से पानी लेने के लिए पंजाब से एनओसी लेने की शर्त को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। अच्छा, वैसे मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों
दोस्तों सरकार ने अनोखी पहल की है। हर मेडिकल स्टूडेंट को एक परिवार को गोद लेना होगा, यानी MBBS की पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों को एक एक परिवार गोद में लेना होगा। ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। MP सरकार ने NMC फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम इसको नाम दिया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं झारखंड में देखिए अब किसी दूसरे काम में नहीं लगेगी टीचर्स की ड्यूटी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया ताकि स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो। वैसे झारखंड में पैरा शिक्षकों को बातचीत के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय भी बुलाया गया। सरकार ने नियमावली के वादे अब तक लागू नहीं किए। वादा खिलाफी से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का भी कदम उठाया और पैरा शिक्षकों ने राज्य सरकार को यह अल्टीमेटम भी दे दिया कि एक सप्ताह में अगर मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हुई और उनका समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की घोषणा की है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, मेटा कंपनी ने पेश किया AI बेस्ड वॉइस बॉक्स। इसमें आप टेक्स्ट के जरिए हाई क्वालिटी ऑडियो क्लिप्स बना पाएंगे और अपनी ऑडियो क्लिप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एडवांस एडिट भी कर पाएंगे, है ना। और मैं देखिए उड़ीसा राज्य सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए अगले 4 दिन तक गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा दिया। पहले 19 जून को स्कूल खुलने थे, लेकिन उड़ीसा में अब 21 जून से स्कूल खुलेंगे। अच्छा, हरियाणा सरकार ने भी घोषणा की है 33% महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे राशन डिपो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और इस आरक्षण से संबंधित ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें महिलाओं को क्या बेनिफिट्स होगा। वहीं हरियाणा में देखिए अब PHC में मिलेगी ECG और एक्सरे की सुविधा भी। नए आधुनिक PHC भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको भी मंजूरी दे दी है। PHC का मतलब दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब ECG और एक्सरे मशीन भी मिलेगी, यानी बड़े हॉस्पिटलों जितनी सुविधाएं अब आपको छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मिल पाएगी। हरियाणा सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है ना। वैसे हरियाणा में देखिए मेडिकल कॉलेजों में भी हवाई एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। छत पर हेलीपैड बनाए जाएंगे। फेज 2 निर्माण के लिए हरियाणा सरकार ने ये भी एक बड़ा कदम उठाया है। अच्छा, कुछ ऐसे ही मेडिकल से जुड़े अपडेट अलग अलग राज्यों से देखिए आप। छत्तीसगढ़ में जिला अस्पतालों में अब रात में भी आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। सेवा में तैनात रहेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर, यानी 24 आवर्स इमरजेंसी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ये सुविधा शुरू होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए महीने में 4 दिन निःशुल्क होंगे गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से 20 केंद्रों का चयन किया गया। ये अभियान शुरू किया गया जिसके तहत महीने में 4 दिन निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। किस किस तारीख पर यह फैसिलिटी फ्री मिलेगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सांप्रदायिक नफरत के शिकार परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देगी। कर्नाटक की M.K. स्टालिन सरकार लंबे समय से पीड़ित मुआवजे की मांग कर रहे थे, तो आखिरकार बेल्लोरे में मसूद के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फैसला देखिए, उद्यमी मित्रों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र और बोले कि निवेश व रोजगार हमारी प्राथमिकता है। 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया उन्होंने इंडस्ट्री के उद्योगों के लिए। और आने वाली 25 जून को CM योगी नोएडा आएंगे, यहाँ भी करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में अनियमित तरीके से बिजली कटौती की जा रही है, उस पर भी CM योगी नाराज हुए। रात में ऊर्जा मंत्री समेत सभी बड़े अफसरों को तलब किया और बोले कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, तत्काल सुधार किया जाए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से CM योगी ने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है, निवेश कीजिए। 102 उद्यम मित्रों को लेटर सौंपते हुए पत्र देते हुए CM ने कहा कि उद्यमी अब बिना डरे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। बाकी पहले माफियाओं से भी उद्योगपति डरते थे, लेकिन अब प्रदेश में माहौल बदल रहा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, फिल्म आदि पुरुष को लेकर देश भर में थिएटर में हनुमान जी के लिए छोड़ी गई एक सीट। डायरेक्टर ओम राउत ने ये तस्वीर भी शेयर की, आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद इसका विरोध काफी ज्यादा बढ़ गया। आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील भी लगाई गई कि इस फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि इसके कुछ डायलॉग्स हैं जिसको लेकर लोगों ने आपत्तियां जताई है। देख सकते हैं आप डायलॉग भी फिल्म में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तेल तेरे बाप का, लंका लगा देंगे, तेरी बुआ का बगीचा, इस तरह के डायलॉग्स फिल्म में वाकई में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रभु श्री राम की जीवनी में फिट नहीं बैठते हैं। आदि पुरुष फिल्म पर रामानंद सागर के बेटे भी भड़के और बोले कि पापा ने कहा था 85 साल तक उनके जैसी रामायण कोई नहीं बना पाएगा। कहीं ना कहीं ये कथन भी सत्य है, क्योंकि वो रामानंद सागर के रामायण के किरदार और वो भावनाएं अभी तक भी आपको वाकई में किसी रामायण या भगवान श्री राम से जुड़ी फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। भले ही इस फिल्म को 3D में बनाया गया, काफी एनिमेशन VFX का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी यूजर्स को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है। खैर, विवादों के बीच भी आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पहले दिन तो अच्छा रहा। 140 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। 85 से 90 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंडिया में कमाई हुई। खैर, देखते हैं दोस्तों आप दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, और आपके क्या राय है इस फिल्म को लेकर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, IBPS भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाया गया। अब 9053 पदों पर होगी भर्ती। 21 जून तक मिलेगा आवेदन का मौका। वहीं UPSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब 1-1 लाख रुपए सरकार देगी। SC ST अभ्यर्थियों के लिए ये सुनहरा मौका है। झारखंड राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस योजना के तहत 27 जुलाई तक आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत तैयारी
तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एकमुश्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए पात्रता के कुछ नियम और शर्तें भी हैं जो आपको इस पोर्टल पर ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, है ना। और वह देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना कि बिहार राज्य में वो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षकों और कर्मचारियों की भी जरूरत है और नई शिक्षा नीति में कई तरह की दिक्कतें हैं, तो फिलहाल बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। अच्छा, राजस्थान में आरपीएससी ने रद्द की वरिष्ठ अध्यापक सामान्य ज्ञान ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाएं, अब 30 जुलाई को होगा एग्जाम। अच्छा, वहीं हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा में भी सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हाई क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। रेस से पहले होगा हाइट चेस्ट टेस्ट भी, यानी कि फिजिकल टेस्ट अब रेस से पहले होगा। 6000 पुलिस कांस्टेबल की हरियाणा में भर्ती होने जा रही, उसको लेकर सरकार ने ये कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। अच्छा, वहीं देखिए आप छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर्स को मिलेंगे बोनस नंबर। 12,489 खाली पदों पर चल रही भर्ती के बीच राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जो अतिथि शिक्षक है ना, गेस्ट टीचर, उनको अब बोनस के रूप में अलग से अंक दिए जाएंगे। यानी इस तरह के टीचर्स को प्रति साल के आधार पर 2 नंबर दिए जाएंगे और अधिकतम 10 नंबर मिलेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए, दिल्ली के 25 बड़े ड्रग्स तस्करों की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। एलजी के आदेश के बाद नकेल कसने की तैयारी हुई पूरी। वहीं नौजवानों को स्वरोजगार के काबिल बनाने के लिए पंजाब सरकार डेयरी फार्मिंग का भी प्रशिक्षण देगी और इस अभियान की शुरुआत 3 जुलाई 2023 से होगी पंजाब राज्य में। अच्छा, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ना। अच्छा, वहीं दोस्तों, अगर आप भी डिजिटली तरीके से सोने में निवेश करना चाहते हैं ना, तो ये सुनहरा मौका हो सकता है। कल 19 जून से ही सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण खुलने जा रहा है। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,876 रुपए रहेगी और 19 से लेकर 23 जून तक आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को निकालने की कहानी पर अब एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, द इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी भी शेयर की है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश शिमला के जैन मंदिरों में नया नियम लागू हुआ, ड्रेस कोड सिस्टम, और इसके तहत मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट, फ्रॉक पहनकर आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया और ये नोटिस भी लगा दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी फिल्म आदिपुरुष के विरोध में हंगामा मच गया। सक्षम सनातन क्षेत्रीय मंच ने टोकीज में लगे पोस्टर भी हटाए। अच्छा, इंडस्ट्री से अपडेट देखिए, अब रेलवे सेक्टर में भी उतरेंगे गौतम अडानी। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बिजनेस में IRCTC को टक्कर देंगे। ट्रेन मेन प्लेटफॉर्म को खरीदेगा अडानी ग्रुप। वहीं खबर देखिए, अजीत पवार ने फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और कहा कि नेहरू, इंदिरा जैसे करिश्माई नेता मोदी, उनके काम की वजह से देश में आज भाजपा की सरकार है। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। कांग्रेस ज्वाइन करने के बजाय मैं कुएं में कूद जाऊंगा, ये कहना है देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। इस संबंध में उन्होंने एक किस्सा सुनाया और कहा कि मुझे भाजपा की विचारधारा पर पूरा भरोसा है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी चुनावी शंखनाद करेगी। इसके लिए आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आएंगे। वहीं दोस्तों, कोरोना के सक्रिय आंकड़ों की बात करें तो देखिए देश में राहत की खबर आई है। अब 2000 से भी अंदर आ चुके हैं भारत में कोरोना के एक्टिव केस। 1983 यानी 1983 रह चुके हैं, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा के स्मारक और पार्कों में प्रवेश अब महंगा होगा। 20 रुपए का टिकट देना पड़ेगा प्रति व्यक्ति। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब विदेश दौरे के दौरान हर दिन के लिए $250 का भत्ता मिलेगा। 66 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विदेशी दौरों पर खर्च के लिए सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए खेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में बनेगा प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज। 525 मेगावाट परियोजना पर खर्च होंगे 4200 करोड़ रुपए। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप वृष और कर्क राशि वालों के लिए दिन सुखद रहेगा। तुला राशि वालों को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के योग बन रहे आज। कर्क राशि के लोगों के परिवार की मदद से कुछ दिक्कतें भी दूर होगी। धनु राशि के लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे तो बेहतर होगा, है ना। और इसी के साथ ही आज दिन भर के समाचार न्यूज अपडेट यही समाप्त होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, बाज या गिद्ध। ABCD में से सही ऑप्शन कौन सा है आपको कमेंट करके नीचे लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।